नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जब आपके जेब में जो नोट होगा वो कागजों का नहीं होगा। वो कौन सा नोट होगा? प्लास्टिक का बना हुआ होगा। सरकार अब पूरी तरह से इस बात को लेकर के तैयारी कर चुकी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी देखने को मिल सकता है। और ये कहा गया है कि संभव है अगले साल तक ये उपलब्ध हो भी जाए। शुरुआत में जो नोट देखने को आपको मिलेगा 10 और 20 रुपये का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में लाया जाता है ना, हम लोग अगर देखेंगे नोट ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि दुकान वगैरह में जाने में 10-20 वाले नोट होते हैं और यही नोट ज्यादा खराब भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी चीज को लेकर के तैयारी की जा रही है। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से ये तैयारी कर रही थी, लेकिन लगातार असफलता मिल रहा था। इस बार कहा गया है कि सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और यहां पर देखेंगे आरबीआई अगले वर्ष 10 और 20 के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक बैंक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट कहने का तात्पर्य हो गया कि कुछ नोट बाजार में उतारे जाएंगे, कुछ क्षेत्र में कुछ लोगों के हाथ में जाएगा और देखा जाएगा कि ये किस तरह से काम हो रहा है, उसका फीडबैक लिया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो आगे उसे और कंटिन्यू किया जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके लिए आरबीआई की मुद्रा मुद्रण कंपनी जो है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसने वैश्विक कंपनियों से टेंडर यानी कि ईओआई आमंत्रित किए हैं, यानी कि टेंडर तक मामला चला गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब आप तैयार रहिए प्लास्टिक के नोट्स लेने के लिए। अब आपके पास जो कागज के फिलहाल नोट हैं उसका क्या होगा? तो इससे पहले निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि जो कागज के नोट हैं उसको धीरे धीरे प्रतिस्थापित किया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। यानी कि ऐसे समझिए, क्या अभी आपके पास कोई 2000 का नोट है? क्या अभी आपके पास जो है पुराने कोई 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं? नहीं होंगे, क्योंकि इसे धीरे धीरे मार्केट से हटा लिया गया। ऐसा ही हो सकता है कि ये कागज के नोट जो आपके पास हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं पड़ना है, वो सारे नोट काम करते रहेंगे। वो जो है कागज जैसे पहले हो गया था 500 1000 के नोट, ऐसा नहीं होगा, वो चलता रहेगा और धीरे धीरे ये नोट उसे हटा देगा मार्केट से। फिलहाल ऐसा ही जान पड़ता है, कुछ जो एक्सपर्ट इकोनॉमी के कह रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं। सरकार ने अभी इन तमाम चीजों को लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिया है। अगर ऐसा आता है तो फिर उसके हिसाब से ही काम किया जाएगा। अब ये जो प्लास्टिक के नोट हैं, आखिर इसका फायदा क्या होता है? देखिए, प्लास्टिक का नोट जो है ना, सबसे पहली बात है इसके सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर के बात की जाती है और खास करके ये फटेगा नहीं। और ये जो इसका बनावट होता है वो बीओपीपी नामक विशेष प्लास्टिक सामग्री से तैयार होता है। कागजी नोट के तुलना में जाहिर सी बात है अधिक टिकाऊ होगा, सुरक्षित होगा, लंबे समय तक चल सकता है। सबसे अहम बात, जो जाली नोट होता है यानी कि नकली नोट, उस पर रोकथाम लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए सिक्योरिटी फीचर्स बहुत सारे होते हैं। कई देश में चूंकि ये करेंसी चलता है इस तरह का, तो इस लिहाज से उससे तुलना कर सकते हैं। वैसे आरबीआई किस तरह का नोट लाएगी ये तो समय ही बताएगा। आरबीआई की नई पहल के अंतर्गत 10 और 20 के नोट किए गए हैं, एजेंसी भी बना दिया गया है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि इसी साल के अगस्त महीना में 18 तारीख को घोषित किया गया है। ट्रायल सफल होता है तो निश्चित तौर पर इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। और यहां पर अगर देखेंगे, इतिहास की चर्चा करें तो ये कैसे आगे बढ़ता है, लंबे समय से 2013 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। 2013 में ही इस बात को लेकर के चर्चा किया गया था, लेकिन ये सफल हो नहीं पाया था। अगर पहला प्रयास देखेंगे तो 2010 में पॉलीमर नोटों की योजना बननी शुरू हुई थी। 13-14 तक इस पर कार्य हुआ, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। फिर सरकार यहां हार नहीं मानी, 2017 में दूसरा प्रयास किया गया और 10 के पॉलीमर नोट ने फील्ड ट्रायल को मंजूरी यहां पर दिया। पॉलीमर सीट खरीदने में स्वीकृति भी मिल गया, लेकिन तकनीकी और व्यवहारिक कारण से यह प्रयास भी सफल नहीं हो पाया। हालांकि यहां पर एक बात यह भी कहा गया कि जो हमारे पास एटीएम मशीन उपलब्ध है वो कागजी नोटों के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले एटीएम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको तैयार करना पड़ेगा, बैंक के कर्मचारी या बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगा। तो उस वक्त ये काम हो नहीं सका। इसके अलावा तीसरा प्रयास अब 2026 में, इस बार आरबीआई अब वैश्विक कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रही है। भारत में पॉलीमर नोट निर्माण के लिए उसे आमंत्रित कर रही है और यह कहा जा रहा है कि परीक्षण सफल रहता है तो 2027 के अंत तक कह सकते हैं पॉलीमर नोट आपके हमारे जेब में हो सकता है। यहां पर पहला प्रयास आखिर असफल क्यों रहा? क्योंकि अपने असफलता से सीखने की भी जरूरत है। तो यहां पर कहा गया कि नोट गिनने वाली जो अधिकांश मशीनें हैं वो कागजी नोटों के अनुसार तैयार किया गया जो बैंक वगैरह में है। तो पहले तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, वो डिवाइसेस लाइए।
पॉलीमर नोट के लिए आपको मशीन को बदलना पड़ेगा और नई मशीन लाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका लागत काफी अधिक होगा। पॉलीमर शीट के आयात और उत्पादन में बहुत तरह की तकनीकी चुनौती भी है। उन तमाम चीजों को सरकार काम में नहीं ला पाई इस बार। लेकिन सफलता की संभावना क्यों है? क्योंकि कहा गया है कि केवल पॉलीमर शीट आयात करने के बजाय वैश्विक निर्माताओं को भारत में उत्पादन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो पॉलीमर शीट पर जा रहा है, यानी कि प्लास्टिक के करेंसी पे जा रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत लंबे समय से प्लास्टिक का नोट चलता है। तो जाहिर सी बात है जब वैश्विक स्तर पर टेंडर को लेकर के चर्चा किया जाएगा तो वो तमाम जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगी भारत में। 18 अगस्त तक ये समय दिया गया है, तो उनके पास तकनीक भी है, सुरक्षा मानक भी हैं। उन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके परियोजना तैयार किया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से इस बार पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर परीक्षण करने की बात की जा रही है। 10 और 20 का नोट ही क्यों चुना गया है? सबसे पहले चूंकि सबसे अधिक प्रचलन में यही रहता है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो जाहिर सी बात है जल्दी खराब हो जाता है, बार बार छापना पड़ता है तो छापने का लागत ही ज्यादा हो जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 की अगर स्थिति देखेंगे, नोटों की छपाई पर खर्च लगभग 6,372.8 करोड़ रहता है। नष्ट किए गए खराब नोट लगभग देखेंगे 23.8 अरब हुआ, जिसकी कुल कीमत 2,380 करोड़ रहा। इसीलिए यह कहा गया है कि इस मूल्य वर्ग के जो पॉलीमर नोट हैं इसको पायलट प्रोजेक्ट पर जल्दी शुरू कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में इतना सारा पैसा बच जाए। पॉलीमर नोट के लाभ भी है, निश्चित तौर पर टिकाऊ होगा, लंबे समय तक उपयोग में रहेगा। नकली नोट बनाना बेहद कठिन हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स इसमें ज्यादा होंगे। जलरोधी और गंदगी से कम प्रभावित होगा। अभी पैसा भीग गया तो गया पैसा आपका, लेकिन जब प्लास्टिक का नोट रहेगा तो आपको कोई भीगने का डर नहीं रहेगा, बार बार नोट छापने की फिर आवश्यकता नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तक आप कह सकते हैं चलेगा। तो मुद्रण लागत जो है उसमें कमी देखने को मिलेगा और पर्यावरण के दृष्टि से यह एक बेहतर विकल्प भी हो सकता है, क्योंकि कागज के नोट के लिए आपको बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी करनी पड़ती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि भारत ऐसा पहला देश नहीं है जहां पर प्लास्टिक की करेंसी आएंगे। इससे पहले कई ऐसे देश हैं जहां पर ऑलरेडी प्लास्टिक की करेंसी चलता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया देखेंगे 1988 से ही, सिंगापुर में अगर देखा जाए, इसके अलावा कनाडा में 2011 से, मलेशिया देखेंगे, थाईलैंड देखेंगे 1998 से, रोमानिया में, और भी बहुत सारे देश हैं जो कुल मिलाकर के सिक्योरिटी फीचर्स के हिसाब से इस नोट का प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न आपके लिए है लास्ट में, जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। अब मुझे आप कमेंट में ये बताइए कि क्या आप नए प्लास्टिक के नोट के लिए उत्साहित हैं? आपको लगता है कि प्लास्टिक के नोट्स आने से वाकई नकली नोटों पर लगाम लग जाएगा, लोगों को सहूलियत होगा, या आप इस बात से डर रहे हैं कि एक बार फिर से कहीं लाइन में ना लगना पड़ जाए जैसे कि नोटबंदी के समय हुआ? आपके जो भी सोच है, विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।